हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस वीकली करंट अफेयर्स क्विज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया कप 2022 ट्रॉफी विजेता बना है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या फिर डी बांग्लादेश। तो सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। दरअसल श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये ट्रॉफी जीती है और श्रीलंका छठी बार चैंपियन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए सम्राट बने किंग चार्ल्स इस नाम से राजा बनने वाले इंग्लैंड के कौन से सम्राट हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरे। दरअसल इनसे पहले किंग चार्ल्स प्रथम 1625 में और किंग चार्ल्स द्वितीय 1660 में सम्राट बने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल चैंपियनशिप विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित हैं? ए नॉर्वे से, बी अर्जेंटीना से, सी स्पेन से या फिर डी यूएसए से? तो सही जवाब है स्पेन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 19 वर्षीय कार्लोस स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कांस्य पदक जीता? ए लिखित वाईपी, बी लिखित आईपी, सी लिखित टीपी या फिर डी लिखित एलपी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए लिखित वाईपी। इन्होंने ये पदक वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता यानी WSC 2022 स्पेशल एडिशन के तहत जीता, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के बर्न में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तारागिरी क्या है? ए छिपकली की एक प्रजाति, बी एक कल्याणकारी योजना, सी एक पुच्छल तारा या फिर डी एक जहाज? तो सही उत्तर है एक जहाज, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे मुंबई में लॉन्च किया गया। अगला सवाल। हाल ही में शुरू किए गए आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की थीम क्या है? ए हर घर आयुर्वेद, बी हर दिन हर घर आयुर्वेद, सी स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद या फिर डी चलो आयुर्वेद की ओर? तो सही जवाब है विकल्प बी हर दिन हर घर आयुर्वेद। दरअसल 6 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिमेक्स 22 इनमें से क्या है? ए एक नौसैनिक अभ्यास, बी एक जहाज, सी कोरोना वैक्सीन या फिर डी एक वायरस? सही उत्तर है एक नौसैनिक अभ्यास, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जिमेक्स भारत जापान के मध्य एक नौसैन्य अभ्यास है, जिसका पूरा नाम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा कब हिंदी को आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? ए 14 सितंबर 1947 को, बी 10 जनवरी 1949 को, सी 14 सितंबर 1950 को या फिर डी 14 सितंबर 1949 को? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। इसी के उपलक्ष्य में देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में इनमें से किस नीति को लॉन्च किया गया? ए राष्ट्रीय फसल नीति, बी राष्ट्रीय बीमा नीति, सी राष्ट्रीय आंगन नीति या फिर डी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति? सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए ईरान में, बी भारत में, सी उज्बेकिस्तान में या फिर डी ताजिकिस्तान में? तो सही जवाब है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला सवाल। किसके द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष यानी FIF लॉन्च किया गया है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, नव विकास बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व बैंक। वित्तीय मध्यस्थ कोष या FIF महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए एक फंड है। अगला सवाल। भारत में हर साल किस तिथि को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को या फिर 16 सितंबर को? तो सही जवाब है 15 सितंबर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये दिन देश के महानतम इंजीनियरों में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी थाईलैंड या फिर डी जापान? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल। गगनयान का पहला ट्रायल कब किए जाने की घोषणा की गई है? ए 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में, बी 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में, सी 2023 की शुरुआत में या फिर डी
2024 के अंत में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए किस नाम से देशव्यापी मेगा अभियान आरंभ किया गया है? रक्तदान अमृतदान, अमृतदान महोत्सव, अमृत रक्तदान महोत्सव या फिर रक्तदान अमृत महोत्सव? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी रक्तदान अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन या डीडी की शुरुआत कब हुई थी? ए 1952 में, बी 1959 में, सी 1969 में या फिर डी 1949 में? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1959 में। इस साल यानी 2022 में 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी स्थापना के 63 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह यानी HTS ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की गई है? ए हर्षी कम्युनिकेशंस इंडिया, बी ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री, सी हर्षी कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री या फिर डी ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया? तो सही जवाब है ऑप्शन डी ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया। अगला सवाल, इनमें से क्या IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की थीम है? ए वाटर फॉर स्मार्ट सिटीज, बी वाटर फॉर लाइफ, सी वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज या फिर डी वाटर फॉर ऑल लिवेबल सिटीज? तो सही आंसर है ऑप्शन सी वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। IWA यानी इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। चलिए अगला सवाल, पहला विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया था? 1975 को, 1985 को, 1995 को या फिर 1999 को? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995। ये दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, इनमें से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी अम्मू स्वामीनाथन, सी EV रामासामी या फिर डी अलगुराय शास्त्री? तो सही उत्तर है EV रामासामी जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दरअसल बीते 17 सितंबर को इनकी जयंती मनाई गई। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, सत्याग्रही आदि थे। अगला सवाल, डेविस कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी हॉकी या फिर डी बैडमिंटन? तो सही जवाब है ऑप्शन बी टेनिस। दरअसल डेविस कप 2022 के विश्व ग्रुप 1 टाई में भारतीय पुरुष टेनिस टीम का मुकाबला नॉर्वे से हुआ और ये पहली बार था जब इस टूर्नामेंट में भारत और नॉर्वे आमने सामने हुए। अगला सवाल, हाल ही में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का विषय है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, मेकिंग द जीरो पोल्यूशन इन बिल्डिंग्स, जीरो कार्बन ट्रांजिशन या फिर मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। ये सम्मेलन का दूसरा संस्करण है और इसका उद्देश्य एक स्वस्थ इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, केंद्र द्वारा इनमें से किस योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने में पिछड़े राज्यों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है? ए PMAYU, बी PMAYG, सी PMJAY या फिर डी PMAGY? तो सही जवाब है ऑप्शन बी PMAYG। यहाँ PMAYG का मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। चलिए अगला सवाल, किसके द्वारा हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ का आयोजन किया जा रहा है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, सी विश्व बैंक या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR। इसका उद्देश्य फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।